नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। अभी हमारे साथ श्वेता भारती जी मौजूद है जो कि नेफोवा की महासचिव है और आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका किस तरीके का सफ़र रहा और कैसे ये नेफोवा की महासचिव बनी। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। थैंक यू आपका भी और आपके अपार्टमेंट टाइम्स का भी। मैम, कैसे आप नेफोवा जो संगठन है उससे जुड़ी और किस तरीके का सफ़र रहा आपका? इसके लिए हमें 15 साल पहले जाना पड़ेगा। 15 साल पहले हमने घर बुक किया था और जब घर बुक किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे जितने भी उस एरिया में यानी कि नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अब नहीं बनेंगे। तो ऐसा जब न्यूज़ हमें जब पता चला तो मतलब हमारे ऊपर लगा कि मतलब हमारी जो लाखों की जो हमने पैसा लगाया था, बिल्डर से अपना फ्लैट खरीदा था, जो जमा पूंजी थी, वो लगा कि एकदम से हमारा सब कुछ चला गया। और तब हमें सहयोग से कुछ ऐसे लोग मिले, हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि नहीं, जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलेगा और जितने भी बाकी लोग हैं उनको उनका घर नहीं हम दिलाएंगे, तब तक हम ये संघर्ष, ये जो लड़ाई है उसको हम जारी रखेंगे। और इसी के बाद हमने नेफोवा संगठन बनाया। मैं उसकी फाउंडर मेंबर भी हूँ। हमारे साथ और भी कई लोग थे जो कि नेफोवा को बनाने में आगे आए और उसके बाद हमने जो फ्लैट खरीदारों की लड़ाई है उसको हमने शुरू की। मैम, कितना आपने जो इन्वेस्ट किया था घर खरीदने में, वो अमाउंट क्या था और कैसे पता चला आपको कि जो है ये प्रोजेक्ट जो है अब ख़त्म होने वाला है, घर जो आपने बुक किया वो पैसा डूब गया है? एक्चुअली जो नोएडा एक्सटेंशन जो शहर बसाया गया था, ये 2010 में बसाया गया था और इसमें जो जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स थे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए थे। उस समय की जो बसपा सरकार थी उन्होंने ये शुरुआत, उनके जो अंतर्गत जो भी प्राधिकरण थे या कई सारे बिल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया था और यहाँ पे एक शहर बसाया गया था जिसमें कि अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि इसमें जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया था या घर बुक किया था वो या तो मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। तो हमें एक लगा कि दिल्ली के आसपास हमें कम पैसे में अच्छा घर मिल जाएगा, इसलिए कई लोगों ने इसमें पैसे लगाए और इसमें हमने भी पैसे लगाए और लाखों रुपए उस समय भी हमें लगाने पड़े थे। और मतलब पैसे लगाने के 2-3 महीने के अंदर ही हमें पता चला कि जो वहाँ के जो किसान थे, जिनके ज़मीन पे जो अपार्टमेंट्स थे या जो सोसाइटीज़ बननी थी, तो वो किसान अपने ज़मीन के मुआवजे के लिए कोर्ट चले गए थे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम का ही दोष था। हम सीधे बिल्डर को इसमें गलत नहीं कह सकते हैं, इसमें पूरा सिस्टम ही इन्वॉल्व था। इस तरह का जो घपला हुआ फ्लैट खरीदारों के साथ, जो एक तरह का भ्रष्टाचार जो हुआ, उसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था। या उसमें सरकार की जो नीतियां थी वो भी गलत नीति लाई गई। इसमें प्राधिकरण भी पूरी तरह से इन्वॉल्व था, क्योंकि जो किसानों से जो लैंड लिए गए थे उनका जो लैंड यूज़ था वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लिया गया था, जबकि उन्हें रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेना चाहिए था। तो इस कारण से जो किसान थे जिनकी ज़मीन लिए गए थे वो सारे किसान कोर्ट चले गए और जब कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने ये आदेश दे दिया सीधा साधा कि अब वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो जिसके कारण हमें लगा कि हमारा पैसा तो डूब गया, हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आकर हमने एक संगठन बनाया और उस समय घर खरीदारों की कोई संस्था जो है वो दिल्ली एनसीआर में नहीं थी। तो ये हमारी जो नेफोवा संस्था, ये एक पहली संस्था थी जिसने घर खरीदारों के लिए आवाज़ उठाई। और उसके बाद हम कोर्ट गए, हम हर उस प्लेटफॉर्म पे गए जहाँ पे हम फ्लैट खरीदारों की आवाज़ उठा सकते थे। हमने जितने भी उस समय के जो बड़े बड़े नेतागण थे सबके हम घर पे गए, सबके दफ्तर गए, सब जगह जाके हमने दरवाजे खटखटाए और कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़ा और अंततः जाकर हमें न्याय मिला और घर खरीदारों को उनका घर मिलना शुरू हो पाया। मैम, एक समय ऐसा भी रहा जिस टाइम पे श्वेता भारती ये जो नाम है काफ़ी उभर के सामने आया था। कई ऐसे टीवी शोज थे जिसमें आपको एज अ रोल मॉडल बुलाया गया था। तो जब आप आई थी इस नए शहर में, जिस तरीके से आपने ये लड़ाई लड़ी, आप जो फ्लैट बायर्स है, जो घर खरीदार है, जो घर खरीदना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा सफ़र देखा है अपनी आंखों से? बिल्कुल। जब मैंने घर बुक किया, मैं एक बिल्कुल साधारण सी महिला थी
और बस इसी सपने के साथ घर बुक किया था कि चैन से सुख शांति से अपने घर में जीवन यापन करूंगी। लेकिन जब हमने ये लड़ाई शुरू की तो ये बिल्डर के साथ जो एक लड़ाई होती है, मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये एक माफिया है। बिल्डर, प्राधिकरण और जो सरकार के कुछ चुनिंदा जो कुछ लोग जो इनके साथ मिली भगत करके जो गलत नीतियाँ लाते हैं, तो इनके खिलाफ संघर्ष करना बहुत आसान नहीं होता है। कई कई साल लग जाते हैं। हमें अपना फ्लैट लेने में हमें 10 से 15 साल लग गए। तो एक लंबी लड़ाई होती है जिसके लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है और हिम्मत की ज़रूरत है। मैं चाहती तो घर बैठ जाती कुछ पैसे ये सोच के कि चलो हमारे डूब गए, लेकिन हमने ठान लिया था कि नहीं, हमें लड़ाई लड़नी है और अंतिम जितनी मतलब जो अंतिम रास्ता है वहाँ तक हम जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं। और हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ जाने के बाद हमें हमारा घर मिल पाया। तो मैं सभी को संदेश दूंगी कि अपनी लड़ाई जारी रखें, सिस्टम के खिलाफ हो, बिल्डर के खिलाफ हो, प्राधिकरण के खिलाफ हो, अपनी लड़ाई जरूर लड़ें और मतलब चुपचाप नहीं रहें, अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। किसी भी फोरम पे जाकर हो, अब तो रेरा आ गया है, तो रेरा में भी जाकर आप आवाज़ उठा सकते हैं। आपके अगर बिल्डर धोखा देता है तो आप रेरा में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी लड़ाई ज़रूर लड़ें।